अस्सलाम क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे लाइफ स्पैन मेंटल हेल्थ का, वो है चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ। चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ की आउटलाइन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आउटलाइन है इमोशनल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट है फैमिली डायनामिक्स एंड पेरेंटिंग स्टाइल। थर्ड हमारे पास है स्कूल बेस्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज़, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें हमारे पास आ जाता है चाइल्डहुड जो मेंटल हेल्थ इज़ डीपली इंटरकनेक्टेड विद होम एंड स्कूल इन्वायरमेंट। जो हम एज डिस्कस कर रहे हैं वो बर्थ टू 12 ईयर्स तक होती है। जो मतलब बर्थ इन्फेंसी स्टेज को हम स्किप करके जो बच्चों की जो असली लाइफ स्टार्ट होती है वो उनकी होम और स्कूल इन्वायरमेंट से स्टार्ट होती है, जो वो डील कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका जो मेन स्टर्म होते हैं इन्हीं चीज़ों से होता है। जो वो डेली स्ट्रेसर्स वो अपने डेली लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, जो वो मिक्सचर होता है न्यूरोबायोलॉजिकल एनवायरमेंटल स्ट्रेसर का और फैमिली इंट्रैक्शंस का। अगर घर में या फैमिली इंट्रैक्शन अच्छी ना हो, एनवायरनमेंट अच्छा ना प्रोवाइड किया गया हो, तो उसकी वजह से चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इफेक्टिव इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट अक्रॉस बोथ क्लिनिकल एंड एजुकेशनल सेटिंग्स टू इंश्योर होलिस्टिक चाइल्ड वेलबींग के। हमें ना इफेक्टिव इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है उसको क्लिनिक वे में भी और एजुकेशनल सेटिंग में भी, ताकि हम बच्चे की वेलबींग को अच्छे से अच्छा बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो हम जो चिल्ड्रन फेस करते हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, जो स्टार्टिंग के जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से और फैमिली कनेक्शंस की वजह से जो फर्स्ट बच्चे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को फेस करते हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन के होते हैं। ये बच्चों में काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर पाए जाते हैं। वरीज, फिजिकल सिम्टम्स, विड्रॉल्स, इफेक्ट सोशल और एकेडमिक एक्टिविटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है इस वजह से। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रप्टिव डिसऑर्डर्स, जैसे ऑपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर होता है जिसको ODD, और कंडक्ट डिसऑर्डर्स जो CD जो होते हैं, उन बच्चों में काफ़ी रूल्स को फॉलो नहीं करते, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको, एंगर को अपने रेगुलेट नहीं कर सकते, सोशल इंटरेक्टिंग सही नहीं होती उनकी, और इसी वजह से उनको बैड बिहेवियर से उनको शामिल किया जाता है। तो ये इनको मेडिकल की नीड्स की ज़रूरत होती है इन बच्चों को। उनका न्यूरोबायोलॉजी में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है या कोई और सिचुएशनल इश्यूज़ वो बच्चा फेस कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे ब्रेन जब सही तरह डेवलप नहीं हुआ होता तो उसकी वजह से आता है, जिसमें अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसको ADHD आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसमें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी आ जाते हैं, 2-3 और डिसऑर्डर भी आ जाते हैं, जिसमें जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ना, तो स्पेक्ट्रम मजमूए को कहते हैं, उसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स का मजमुआ होता है। तो ये इम्पल्सिविटी और इनअटेंटिवनेस जो होती है ना, इसके अंदर वो साइकोलॉजिकल सोशल डोमेन्स की वजह से होती है जो अनमैनेज्ड होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आउटलाइन है वो फैमिली डायनामिक्स और पेरेंटिंग स्टाइल्स की है। अच्छा, सबसे पहले हम फैमिली डायनामिक्स को देख लेते हैं। जो फैमिली डायनामिक्स होती है ना, उसमें हमारे ज़्यादातर जो देखने को मिलता है, हमारे पास अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन हमारे पास रूलिंग नज़र आती है। अगर रिसर्च को देखा जाए तो जो पेरेंटिंग है अथॉरिटेटिव, ये बहुत ज़्यादा वार्मथ और बाउंड्री क्रिएट करता है, तो काफ़ी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होती है इसकी बच्चों की इस पेरेंटिंग स्टाइल में। नेक्स्ट जो हमारे पास अथॉरिटेरियन है, ये हमारे पास वार्मथ और फर्म बाउंड्रीज नहीं होती, बल्कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर होता है पेरेंट्स का, जो बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी भी पैदा कर सकता है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है पेरेंटिंग डिस्ट्रेस में जो आ जाती हैं, मैं अभी हम फैमिली डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल है, उनको देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, जिनमें परमिसिव, अथॉरिटेटिव, नेगलेक्टिव और अथॉरिटेरियन ये हमारे पास हैं। और आप लोगों ने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इनको डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आपको पता है परमिसिव वो होते हैं, पेरेंटिंग होते हैं जो बच्चों को ऐसे ही कोई भी रूल्स वगैरह नहीं उनको फोर्स करवाती, वो जो उनका दिल करता है वो करते हैं। इस तरह जो अथॉरिटेटिव है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं बच्चे, क्लियरली बच्चों को ओपननेस दी जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो अपनी मनमानी करें, मतलब उनको ओपन रखा जाता है लेकिन फिर भी उनके पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। निगलेक्टफुल होते हैं जो बिल्कुल ही बच्चों पे तवज्जो नहीं देते पेरेंट्स, कोई गाइडेंस कुछ नहीं होता उनको, इमोशनल स्पोर्ट बिहेवियर सपोर्ट कुछ भी उनको नहीं प्रोवाइड की जाती। इस तरह अथॉरिटेरियन है, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्स होते हैं, रूल्स उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनको बाउंड्रीज़ उनकी बना देते हैं, उनको अगर वो गलती करें तो पनिशमेंट भी करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं।
फिर हम फैमिली डायनामिक्स में देख रहे थे पेरेंटिंग डिस्ट्रेस क्या होती है। पेरेंटिंग डिस्ट्रेस ये होती है जैसे कोई पेरेंट या जो केयर गिवर होता है वो एक्सपीरियंस उनके जो स्ट्रेस या मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स डिप्रेशन वो डायरेक्टली फैमिली डायनामिक्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है उन पेरेंट्स के अंदर हाई कॉर्टिसोल्स पाया जाता है जो डिप्रेशन और एंजाइटी का बाइस बनता है, और वही डिप्रेशन एंजाइटी जो फैमिली या पेरेंट्स फेस कर रहे होते हैं तो वो बच्चों में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखते हैं सिक्योर अटैचमेंट। देखिए जब फर्स्ट जो बच्चा पैदा होता है तो उसका सिक्योर जो अटैचमेंट होता है अपने फैमिली से होती है, अपने पेरेंट्स से होती है। तो पॉजिटिव फैमिली कम्युनिकेशंस ये सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली ही की लोअर इंसिडेंसी हो जाती है तो वो सीवियर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के बायस बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वह स्कूल बेस्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं कि बच्चों को स्कूल सेटिंग में कौन कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। लाइक अभी हमने जो बात की थी वो फैमिलीज़ के बारे में की थी। अब हम स्कूल में जो चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एकेडमिक एंजाइटी एंड प्रेशर। ये प्रेशर जो होता है वो पढ़ाई का होता है, बच्चों पर बहुत ज़्यादा बर्डनलाइज किया जाता है उनको, उनकी एंजाइटी परफॉर्मेंस एंजाइटी जा जाती है ग्रेड्स की सूरत में, या और जो क्लासरूम एक्टिविटी होती है बच्चों को कंपैरिजन किया जाता है, उसकी वजह से लो सेल्फ इस्टीम हो जाती है बच्चों की, और बच्चों के अंदर स्कूल रिफ्यूजल भी इसी की वजह से आता है। नेक्स्ट हमारे पास है पुअर रिलेशनशिप एंड बुलिंग। स्कूल में मोस्टली देखा जाता है कि रेसिज्म भी होती है, बच्चों को उनकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर जज किया जाता है तो वो बच्चे पीयर रिजेक्शन का सामना करते हैं। उसी तरह उनको बुली किया जाता है, उनको मजाक उड़ाया जाता है। इस तरह बच्चों की जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है वो कम वर्सन हो जाते हैं और बच्चे डिप्रेशन एंजाइटी में जाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बिहेवियर डिप्रेशन है। बिहेवियर डिप्रेशन ज़्यादातर हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। इससे बच्चों की ना जो ब्रेन की ग्रोथ है वो सही नहीं हो सकती हुई होती है। उस वजह से वो क्लासरूम डिस्ट्रप्शंस करते हैं, उनको फोकस करने में डिस्ट्रैक्शन मतलब फोकस करने में डिफ़िकल्टीज आती है और बिहेवियर पैरालाइजेशंस वो शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्लिनिकल कंसेंसस, इसको कहते हैं हॉलिस्टिक इंटरवेंशन। तो हॉलिस्टिक का मतलब होता है एज अ होल जो तमाम फैमिली को, स्कूल को और बाउंड्रीज़ को सबको डील कर रही होती है। उसमें स्कूल बेस्ड अकोमोडेशन आ जाती हैं या फैमिली बेस्ड सपोर्ट आ जाती है। तो ये सारी हेल्प करते हैं बच्चों को तो कि वो ओवरकम करें उस सिचुएशन को। ये था आज हमारा टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।